सर श्री द्वारा नया संदेश, न्यू विजडम सीरीज फॉर ट्रू प्रोग्रेस इन लाइफ। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। सभी को आज़ादी चाहिए, मगर आज़ादी का तरीका नहीं जानते हैं तो गलत दिशा में आज़ादी की खोज होती है। मन मुताबिक चीज़ें हों तो हम आज़ाद हैं, जैसा मन चाहता है कर नहीं पाते यानी बंधन में हैं, ऐसी मान्यता बन बैठी है। मगर असली आज़ादी तो जहाँ आप अपने हर इरादे के प्रति होश में हैं और ये इरादा अंजाम तक ले जाना है या नहीं। जैसे ध्यान में आया हाथ उठाकर खुजलाऊं, अब आपने डिसाइड किया ये इरादा पूरा करूं या नहीं करूं। नहीं करना है ऐसा नहीं कहा गया, जानकारी में करना है। और वेट कर सकते हैं तो वेट करना है। इससे क्या होगा, वृत्ति पर प्रहार होता है। वृत्ति क्या है? जो स्वयं उठ जाती है और एक्शन क्रिया करवा लेती है। मन क्या कह रहा है, ये क्यों हो रहा है, गॉड गिव मी अ ब्रेक, कहीं चला जाऊं, कहीं चली जाऊं। कितना प्रेशर है, काम ही काम दिख रहे हैं। स्वयं को जानो और आज़ादी से ऑपरेट करो। जो भी जीवन आप कंटिन्यू करोगे, मुक्ति से कंटिन्यू करो। आप मुक्त हैं तो चेहरे पर क्या होगा, लोगों को कैसे देखोगे? वो समझे न समझे, क्या इसकी फिक्र करोगे कि लोग समझें मैं उनको कैसे देख रहा हूं? क्या इसकी फिक्र करोगे? बस ऐसे आप देख पा रहे हो, उसके लिए धन्यवाद के भाव में हो। आप देख पा रहे हो जो बातें कल तक केवल बुद्धि तक पहुंची थी, अब अनुभूति में उतर रही हैं। बिना कृपा के कैसे ये संभव हो सकता था? कितनी भी जानकारी इकट्ठी कर दी तो ये नहीं होता था, मगर हो रहा है। तो ये अवस्था को बरकरार रखने के लिए क्या किया जा सकता है? तो रियाज करेंगे, अभ्यास चलेगा तो कैसा जीवन बन सकता है, क्या उसकी कल्पना कोई कर सकता है? होने के साथ ही पता चलता है ऐसा होने जा रहा था, हमारी कल्पना में आ नहीं रहा था, क्योंकि ये कल्पना के बियॉन्ड था। मन कैसे सोचेगा उस अवस्था के बारे में जिसमें वो नहीं है? वो तो होकर ही जानी जा सकती है अवस्था। उसके लिए आपको ध्यान में बिठाया जाता है, फिर से बिठाया जाता है। तो बस बैठे रहे, विचार पास होते रहे, विजुअलाइजेशन, चित्र आते रहे, गुजरते रहे। अचानक आप महसूस करते हो, अरे ये तो मैं सब सीन्स देख रहा हूं और कोई टोका टाकी नहीं हो रही, कोई द्वेष नहीं हो रहा है, अरे ये जाए। और इस अवस्था को जानते ही देख रहे हो, वे चित्र हटते गए, गायब होते रहे। तो अब सेल्फ की अवस्था में पहुंच जाते हैं, सीट ऑफ सेल्फ। तो पर्पस सबको पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, और मौन संवाद से आपको क्या दिशा मिलती है बचे हुए जीवन को जीने के लिए। जो जीवन बीत गया बीत गया, अब जो बचा हुआ जीवन है, इसमें बची हुई वृत्तियां
इन पर कैसे काम करना है, क्या ये वृत्तियां मुझे मदद कर रही हैं या मेरे उच्च लक्ष्य में बाधा बन रही हैं। पहले तो बड़ी बड़ी वृत्तियां जो है, मोटी मोटी जो है, उस पर काम होता है ना, जुबान पर काम करना शुरू करते हैं, हर बार ज़्यादा खा के पछताते हैं, उससे सूक्ष्म पे जाते हैं। जैसे जैसे वृत्तियों पर महारत हासिल करते हैं तो और नया चैलेंज लेते, अब ये वृत्ति पर भी काम हो सकता है, सूक्ष्म वृत्ति पर भी काम हो सकता है, हो सकता है। कॉन्फिडेंस आ रहा है। शैतान का वार, माया की चाल, मार की मार हमला करेगी और पता ही नहीं चला कब हम प्रलोभन में फंस गए। टेम्पटेशन आ गई और हम उससे गुजर गए। मगर अगली बार क्या करोगे, ये सवाल पूछा। ये तो वार होते रहते हैं। कोई काम करने का मन नहीं कर रहा था और अंदर से टेम्पटेशन आई, एक झूठ बोल दो, बच जाओगे, काम करने से बच जाओगे। एक छोटा सा, जिससे हार्म नहीं है, किसी का नुकसान नहीं है, ऐसा झूठ हार्मलेस बोल दो, काम से बच गए। सामने वाला भी कहेगा हाँ ठीक है फिर कल कर लेना, आराम मिल गया। टेम्पटेशन आई अंदर से। टेम्पटेशन का अर्थ समझते हैं ना, फुसलन की फिसलन। और एक बार फिसलने से क्या फर्क पड़ता है, जीवन तो चल ही रहा है। तो ऐसे ही वृत्ति बनते जाती है, एक बार से फर्क नहीं पड़ता है, मगर वृत्ति बनने में एक ईंट का काम होता है, एक और ईंट, ऐसे इमारत बनते जाती है। अपनी ही कैद, जैसे आपको काम दिया गया हो कि इधर एक जेल बनानी है, ये साइज की एक जेल बनानी है, ऐसी ऐसी ईंटें हैं, इतनी बिठानी है, और आप काम कर रहे हो बहुत दिन रात, आपको मालूम ही नहीं है उसमें आपको रखा जाएगा। काश मालूम होता, जेल में आप सोचते हैं थोड़ा रुक रुक कर बनाता। एक साल का काम 10 साल में करता, 10 साल तो आजाद रहता। अब इसी में ही रहना है। जेल में लोग क्या सोचते होंगे। यानी वृत्तियों की जेल कैसे बनती है, उसका दर्शन करना। अध्यात्म क्या करता है, यहीं से शुरुआत करता है कि आप एक एक चीज को ऑनेस्टली देखो, डिस्क्राइब करो अपने लिए, क्या हो रहा है, इससे क्या परिणाम है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। दिन भर में जो किया यही रिपीट करते रहे तो क्या सीन आएगी। तो ये मैं चाहता हूँ, चाहती हूँ या नहीं चाहता। अगर नहीं चाहता तो मुझे कहाँ पर कार्य शुरू करना है। ट्रेनिंग सेक्टर मेरा, एजुकेशन सेक्टर मेरा, मार्केटिंग मेरा, 10x सेल्स स्पेशलिस्ट, तकरीबन 4-5 लाख लोगों की कंपनियों के अंदर मैंने ट्रेनिंग्स दी है। बहुत सारे लोग गुरु करके मुझे तक आए, लेकिन वो एक डायलॉग में सबको देता था कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। हाँ। मेरी जो जिंदगी के अंदर गुरु की कमी खल रही थी वो आज पूरी हुई है। सोच रहा था, मनन कर रहा था, अगर ये तेज ज्ञान और तेज हृदय मुझे पहले मिल गया होता तो आज तक की मेरी जो तरक्की थी इसको मैं तकरीबन 10 गुना नहीं, कम से कम 100 गुना तो कर ही देता। तो हैप्पी थॉट्स और आपका आशीर्वाद मिलता रहे। हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित और सर श्री जी की शिक्षाओं पर आधारित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में जरूर भाग लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें
और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।